जनाब ईद का दूसरा दिन है और मेरे साथ इस वक्त एक दफा फिर मुजीबान शामी साहब, भट्टी साहब और चेंज तब्दीली के चैंपियन, आज के नहीं 2012 से चैंपियन, वो हमारे सेट में तब्दीली लेके आए हफीजुल अली साहब, इमरान खान साहब के साहब कजन, आपको चाचे के पुत्र। I love you। देखो 50 साल से ज्यादा करसा हुआ है शामी साहब के साथ, वाह। और ये कहेंगे कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली आते देखिए मैंने। ये सीधी सीध निकालते थे, तेल लगाते थे, जब पहनते थे तेल लगा के और बांग निकाल के आते थे। अब देखिए, अब लेंस, ये है तब्दीली, ये है तब्दीली। ड्राई लुक। लोग मुझे कहते हैं क्या हुआ है, मैं अगर कुछ बताता हूँ अपने दोस्त से पर्दे चाक करता हूँ। ना कीजिएगा, नहीं प्लीज। आपने अपने पिछले दोस्त के भी कोई पर्दे चाक नहीं किए, और अगर आप मुझे जेल पहुंचा दिया आपने। मैं यकीन जानूं कि अगर आप मुझे भट्टी साहब का नाम बताते तो मैं मियां वाली से भागा हुआ कुर्बानी करके यहाँ ना आता। वाह 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 वाह। शामी साहब की तो मौजूदगी थी। शामी साहब, वाह वाह। शामी साहब, भट्टी साहब की शान, यानी कि आप देखें कि कहाँ सहाफत गिर गई जाके। कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनकी शान में कुछ बोले। विछोड़ा ऐसा विछोड़ा पड़ा है, यकीन जानो। अच्छा, जिस मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ जमात मिलती है बंदा रुक जाता है, शादी ब्याह पे जाओ, कहते हैं जी भट्टी थोड़ी हिम्मत है, तुसी बर्दाश्त करो। कहते किस्सा करते हैं। मैं कह यार, मुझे दिलो जान से प्यारा लगता है, लोग मानते नहीं है। रौनक है हमारी, मीडिया की रौनक है सर। और अगला फिक्र भी, बैचलर रौनक है सर, बैचलर रौनक। ये आपने कभी नहीं बोला, आपने बोला नहीं। कलाम वाला ये जहां दीदा शख्स का फिक्र है कि इस लपड़ से बना के रखो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि थोड़ी बहुत बड़े भाई की कभी को गुस्ताखी भी कर दे, लेकिन यार शामी साहब वगैरह सारे डरते हैं यार। देखें, उनके अल्फाज का चुनाव और उनकी मेरी बात हो रही है, फिक्रों का बहाव, और जनाब उसमें फिर कागज की नाव, और उसमें लहजे की रचाव। यार तारीफ करवा रहे हैं, अभी आपको हुनर नहीं आता, वो बोल रहे हैं, अब सुन रहे हैं। मैं तो भाई, आप देखें, ख्यालात से तो इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल अंदाज है ना, वो तो है ना। अबुल कलाम का लहजा जो है, अबुल कलाम का लहजा जो है, अंदर से शामी साहब ये कह रहे हैं अबुल कलाम का लहजा भट्टी साहब लगता है। न्याजी साहब, हम मर क्यों नहीं गए? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? आसमान गिर क्यों नहीं गया? मेरे दिन से जमीन फट रही है ना, फट रही है। शामी साहब का मैं तो अंदर से बाहर से भी फैन है, स्कैन कर लेता हूँ। अच्छा, अंदर से नाम वो किसी और का ले रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि भट्टी साहब की एक कदर मंजिलत शामी साहब के अंदर बुलंद हो सके, तो मेरे ख्याल मैंने 52 साल जाया किए हैं। ये नहीं हो सकता। शामी साहब, मेरा ऑब्जेक्शन ये है, आपने अबुल कलाम आजाद साहब की कभी आवाज सुनी, कभी उनको सुना, जो आप उनके लहजे को, उनके लहजे तशबीह दे रहे हैं? उनको पढ़ा मैंने। नहीं, पढ़ने का क्या सर, ये तो कभी इनका पढ़ने लिखने ताल्लुक नहीं, तो बोलते हैं नहीं यार, जेलस क्यों बोलते हैं, जो एक बहाव है ना, अच्छा बहाव है, आया है ना, आया है। तो ये मुल्क के अंदर जो बड़े जबरदस्त लोग होते हैं ना, ये आपके बारे में आपको बताते हैं जी, कमर्शियल साहब, मैंने शुरू में आपको आई लव यू कहा, इन्होंने पूछा जी कि आपको रिपोर्ट कार्ड, इन्होंने कहा जी मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा हुजूर, ये माल बेचोगे तो मर्जा खलायक और पति क्या क्या बन जाओगे। अच्छा, तो खलकत जो है इमरान खान साहब के साथ है। अच्छा, तो ये सर इस तरह तो सर आपको लगता है कि इतने क्रेडिबल तजिया निगार जो है सर, इतने क्रेडिबल तजिया निगार ऑब्जेक्टिवली होने के बजाय पॉपुलर उसके साथ जाएंगे, वेव से जाते हैं? नहीं, वो देखें, कंटेंट की बात नहीं है, आइडिया से, मैं एग्रीमेंट की बात, मैं तो असलूब की बात कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, आज तो आपको सनद मिल वाह। आ जाइए मुनीर साहब, आ जाइए, रनिंग शो में आए आप। जब तक ये सीट से बालते, भट्टी साहब एक बात बताएं, भट्टी साहब को छोड़े नजर लगा देंगे आप, जिसको इतनी नजर लगती है कि वो एक चैनल दूसरे तीसरे ऐसे पहुंचते हैं, उनको नजर लग जाती है। मार्केट में चले ना कि टाइम का पाबंद है, नहीं टाइम का पाबंद है, ये तो पता चल गया। लगाए भाई उनको। मुनीर भाई क्या हाल है? बाकी सबसे तो मैं ये पूछ रहा था, आपको कौन सा लीडर पसंद है, आपको कौन सा सिंगर, आपसे पूछा आपको कौन से चैनल पसंद है, वो ग्रेडिंग करेगा चैनल कौन से पसंद है आपको। आपने तो स्याहकारी की नहीं है जी, तो ये लिबास आपका क्यों? वैसे मैंने स्याहकारी और किसका? अच्छा, देखो कमरान के बारे में ऐसी बात, मेरा तो ब्लू, आपका ब्लैक है भाई, मेरा तो ब्लैक है भाई। नहीं होती बात ये सर कि भट्टी साहब जब से आजाद हुए हैं तो माशाल्लाह सरकारी सांड की तरह घूमते हैं और उन्होंने बहुत से मशागिल पाल रखे हैं। तो हम जैसे लोगों को
ज़ेर-ए-ताब लोगों को इन्होंने कॉम्प्लेक्स दे दिया। कैसे? अच्छा, तो वो मुझे जरा अंदाजा, मैं कहा यार हम कोई बहुत ही मांद पड़ते जा रहे हैं, तो चले थोड़ी बहुत तो फिर आपने क्या किया? काले कपड़े पहने शुरू कर दिए? बस मैंने कहा चले थोड़े से बेहतर लगने के लिए। ये मुनीब ने ये तमगा क्या लगा रखा है सर? ये वो जहाँ से नए चैनल बनाए नए चैनल का? नहीं सर, ये उन्होंने कपड़े भी दिए। तमगा तो दिया कम से कम। अभी कपड़ों से सिलसिला शुरू किया, आगे देखिए। या मुनीब भाई, वैसे मैंने एक हिसाब लगाया सर, खुदा झूठ ना बुलवाए, कपड़ों से वैसे तो अल्लाह झूठ ही बुलाता है, इंसान खुद ही बोलता है आपके मेरे ऐसे गुनाहगार लोग कि जितनी ऑफर और डिमांड आपकी है भाई, अगर इतने तो इंसान कपड़े नहीं बदलता एक महीने के अंदर जितने चैनल चेंज कर देते हैं, इसका मतलब डिमांड है। भट्टी साहब इसको इस तरह देखें, आपको किसी ने आज तक मुंह नहीं लगाया। नहीं बहुत सारा ठीक है जी, लेकिन मुझे भी अर्सा ही हो गया। और शामी साहब वैसे किसी को मुंह लगाते, और न्यायी साहब आजकल तखलिए में है, तो पीछे रह गए मुनीब साहब। मुनीब साहब, इतनी डिमांड की वजह क्या? बालों का स्टाइल है, कंटेंट है, ऐनक है, ग्लास, क्या है क्या? आप बोल। नहीं मेरे ख्याल में जेलस आदमी आप बोल। नहीं मैं तो तारीफ ही की है कि डिमांड में है। बोल जेलस आदमी आप जी, बोल। बताएं। बोल जेलस आदमी आप आपके आने से पहले जी यार ये भट्टी साहब का तवा लग रहा था। बहुत बड़ी सपोर्ट ले चुके हैं शामी साहब ने, इनको सपोर्ट दिया। आज काबू किसी के नहीं भाई, शामी साहब की सपोर्ट तो अगर डिक्टेटरों को हो जाए ना तो मार्शल जमहूरियत को सब पता है, बताना नहीं है। देखिए मुझे भट्टी साहब बताना ये आपने ये निशान किसका है सर? ये जहाँ से सिली है, मैंने समझा कुछ सिंध गवर्नमेंट का निशान है क्या? कामरान सर एक छोटा सा किस्सा। एक मेरा दोस्त था, मेरे से बाइंग करता था। अच्छा, बाइंग और बड़ा एल्डरली है। मैं अमेरिका ये छोड़ दिया, मैं अमेरिकन था, मैं उसे मिलने गया। अच्छा। तो मुझे उसे कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मैं जब पाकिस्तान में तुम्हारे बाइंग करता था तो मैं CIA के लिए भी काम करता था। वाह। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या काम था? उसने ये फला फला। नहीं मैंने कहा फिर तुम्हें कोई पैसे देते थे रिवॉर्ड? हम वैसे हम ड्राइव करते जा रहे थे, उससे मुझे कहा, बड़े एल्डर बेचारे की शायद अब ड्राइव भी बंदे के साथ। तो उसने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये बैज दे दिया। ये जो मुझे पुलिस रोके, कहीं पार्किंग करनी हो, ये बैज पड़ाओ ना, तो वो इनके मौजूदा हालात में इनका ये बैज सिर्फ सिंध में वैलिड है। ये वही बैज है। तो मुनीब भाई ये बताया ना यार, हमारे प्रोग्राम प्लेटफॉर्म से नए सफर का आगाज कहाँ से कर रहे हैं? शादी हो रही? और नहीं भाई, आपकी जिंदगी में ना हर एक शादी, निकाह, खुला, तलाक, निकले से यार खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले भट्टी साहब का सफर का आगाज तो आजकल हर हफ्ते होता है नया। नहीं, मैं प्रोफेशनल बात बता भट्टी साहब जरा एहतियात कर लीजिएगा, इद्दत में निकाह न कर लीजिएगा। सर कसम से उसके बाद एक रस्म पड़ गई, उसमें रस्म पड़, और मैं भट्टी साहब की इज्जत बड़ी सारी की इज्जत, और कभी मैं इज्जत वाले चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं। अच्छा, भट्टी साहब की अपनी भी तो इज्जत है, अभी वो गुजर गई सर, गुजर नहीं भट्टी साहब माशाल्लाह बहुत अब तो बिद्दत है। साहब मेरा सवाल था, बहुत हाई डिमांड में। मुनीब भाई आपके देखे नॉर्मल लोग होते हैं, उनसे इंसान पूछता है आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपका फेवरेट से, अब आप तो हैं जर्नलिस्ट, हम तो जर्नलिस्ट हैं, आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ आपके फेवरेट पॉलिटिशियन क्या है? उनको डिश समझ के, उनको कुल्फी जो चाहे समझे आप बताएं, who are your all time 3 बेस्ट पॉलिटिशियंस? अच्छा, जिन लोगों ने फेवरेट पॉलिटिशियंस जिनके बारे में मैं समझता हूँ ना कि बड़ा उनकी पर्सनालिटी से बंदा कहता है कि यार ये somehow they fit in every situation। एक तो मैं शहबाज शरीफ साहब का ना, मैं फॉर सम रीजन वो हर एक जगह पर खुद को फिट कर लेते हैं, जहां जैसे हालात हो उसके हिसाब से खुद को मोल्ड कर लेते हैं। एक ही हो गया। दूसरे नंबर पे ठीक है, दूसरे इमरान खान साहब। उसकी एक वजह इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। नहीं मैं कहाँ शहबाज, कहाँ इमरान? वो हमारे दोस्त थे ज़ियाउल इस्लाम अंसारी मरहूम, वो कहते थे कि अच्छा अखबार नवीस जो होता है ना, ये अच्छा अखबार, अच्छा सियासतदान वो पानी की तरह होता है, बिल्कुल, चाहे लोटे में डाल लें, चाहे बाल्टी में डाल लें, गिलास में डाल लें। वो जो कंट्रास्ट की बात आपने की ना, वो फॉर दैट रीजन मैंने की है कि अच्छे मीडिया वाले की भी तारीफ। हाँ यही था, अच्छी मीडिया वो जहाँ जाए साहब सबसे अच्छे लगते हैं। कि जैसे शहबाज शरीफ साहब का ना कि जैसे हालात वो उस तरह से खुद को डाल लेंगे, इसी तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट कंट्रास्ट है। वो मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ढालते हैं खुद को, इमरान खान साहब अपनी बड़ी कन्वीनियंटली पोजीशंस तब्दील कर लेते हैं। जैसे आज कोई उनका फेवरेट है या वो किसी के फेवरेट हैं तो वो उसके गुन गाने लग पड़ेंगे, कल जब वो उनका बेनिफैक्टर नहीं रहेगा तो वो उसी को गालियां निकालेंगे। एक लफ्ज शहबाज शरीफ साहब के लिए जिसमें वो डिस्क्राइब किया जाए उनको,
भाई लोग आपसे ये सुनना चाहते हैं ना, आप गाने बजाने वाले तो नहीं ना आप लोग कि मैं कहूँ जी गाना सुनाए तो आप गाना सुनाना शुरू कर देंगे। अगर तो ऐसा तो फिर गाना सुना दें, शहबाज शरीफ पे बात ना करें। अच्छा कोई गाना नहीं सर, आप बताएं ना। बाकायदा तरबियत ले रहे हैं। शहबाज शरीफ एक लाइन दिल पे लगी, गाने वाली बात। शहबाज शरीफ के लिए एक लफ्ज, एक लाइन, एक लफ्ज, व्हिचएवर वे। वफादार भाई, बस। और ये उनकी क्वालिटी है। और ये तो पर्सनल क्वालिटी होगी ना। अच्छा पर्सनल, मैं एक लफ्ज नहीं पर्सनल नहीं ना, आपने उनके प्रोफेशनल बताया ना, जो उनके काम के। आप सोचे न्याय साहब, इमरान खान के लिए एक लफ्ज, एक जुमला जिसमें डिस्क्राइब करें आप। मेरा ख्याल है कि बहुत दिलेर है और लड़ाई जो है लड़ने के जितना उसकी स्किल है या आर्ट है, वो मास्टरी है उसको किसी के साथ मुकाबला करने की। नवाज शरीफ साहब के लिए एक जुमला। अब मेरी तरफ आ जाओ। तो आपके सबके पास आओ। नवाज शरीफ साहब असल में कोई इतना टाइम ले लिया आपने नवाज शरीफ साहब को। अगर आप शहबाज साहब के बारे में कहते नहीं, मैं बड़े लीडर का मुकाबला कर रहा हूं सर। असल में कई फिक्रे बंदे होते हैं, उनको फिर एक फिक्रे में आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते। अच्छा, मैं शहबाज शरीफ साहब का सोच सर एक जुमले में कर दें, एक दो जुमलों में कर दें नवाज शरीफ साहब को। कॉलम लिखना पूरा बड़ा वेल मैनर्ड और क्लियर हेडेड पॉलिटिशियन है, जिसने सियासत मैनर्स भी है और क्लैरिटी भी है, और उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है उसकी। वज़ादारी एक उनका ऐसा है। अच्छा अब शामी साहब, अब ये ना कहिएगा कि एप्पल और इमरान और नवाज का शरीफ साहब का मुकाबला करें लीडरशिप का, पर्सनल ट्रेड्स की नहीं, लीडरशिप की बात हो रही है। देखिए इमरान खान का और नवाज शरीफ साहब का मुकाबला जो है, एक तो देखे दोनों जो हैं उन्होंने एक मकबूलियत तो हासिल की और दोनों ने कबूलियत भी हासिल की। वाह, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है, और दोनों इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी हुए। ठीक है, दोनों फिर ना मकबूलियत को बरकरार रख सके ना कबूलियत को रख सके। वाह सर, ये तो आप बता रहे सर्कमस्टेंसेस। अब मुझे उनकी लीडरशिप का मुआवजा बताया ना कि बड़ा लीडर, छोटा लीडर, बड़ा मीडियोकर, किस तरह देखते हैं आप दोनों को? नवाज शरीफ में भी एक है अना है, खुद ही है, एक खुददारी, और वो अपनी बात पे अड़ते हैं। यानी जब हुकूमत गंवानी पड़ जाए, हाँ, जब मुशर्रफ के उस दौर में जब उनका इक़्तिदार जो है उसका तख्ता उल्टा गया, तो जर्नल उनके पास आए और उनको कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप असम्बली तोड़ दें, दलील कर दें। कि नहीं ना। फिर उसके बाद जब ये उनकी वज़ारत उज़्मा थी, उस वक़्त मलक रियाज साहब पैगाम लेके आए DGISI का कि आप इस्तीफ़ा दे दें या छुट्टी पे चले जाएं। वो डट गए। तो आपको उनका डटना अच्छा लगता है? डटना अच्छा तो इमरान से कंपैरिजन है कुछ चीज़ का? इमरान खान जो है ना, देखिए इमरान खान भी मैं समझता हूँ कि वो जो कहा ना इकबाल ने, पलटना झपटना झपट कर पलटना। इमरान खान की भी जो एक है ना अपनी जगह जम जाना, और ये आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब से ट्रेड मिलती है, आप ये कह रहे हैं? फाइटिंग स्पिरिट। सर नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को, और आप एग्री करते हैं कि ये ट्रेड्स मिलती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब का डटना और अटकना हर मर्तबा एक डील और ढील पे ख़त्म होता है। जब भी वक्त, वो क्या है कि जब भी वक्त रकू आया तो सजदे में गिर गए, कभी लंदन, कभी जद्दा, कभी लंदन, और लड़ाई शुरू करते हैं। नवाज शरीफ जेल में तो भुगती है, लड़ाई शुरू करते, उस जेल का एंड क्या निकला? डील। अभी तो ये जेल खत्म ही नहीं हुई, आपको किस तरह पता डील होगी? भाई मैं अभी तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि तो डील और ढील पे लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन एक हाथ गिरेबान पे, एक घुटने पे। दूसरा वो शहबाज शरीफ साहब का आपने पूछा, इमरान का बताया ना, वो एक फिक्र, दांत सफ़ेद और चमकदार, आगे वो दांत सफ़ेद और चमकदार शहबाज शरीफ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इमरान खान की बात है, तो इमरान खान का टेस्ट शुरू है। इमरान खान का भी टेस्ट शुरू है, उसका एंड क्या निकलता है ये हम देख रहे हैं, लेकिन उसने सब चीज़ें गलत साबित कर दी। क्या कि इक़्तिदार से निकलेगा, ख़त्म हो जाएगा? नहीं हुआ। इस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियाँ निकलेंगी, ख़त्म हो जाएगा। पॉपुलर ये तो फ़ैन क्लब है, ये सारा कुछ है, वो ख़त्म। जेल 2 दिन नहीं रह सकेगा, अभी एक दिन जेल आएगा, अगले दिन बाहर चला जाएगा। सब कुछ ख़त्म कर दिया, और 76 साला इलेक्शन साइंस और पॉलिटिकल साइंस भी इस 8 फरवरी को बदल दी। मुनीर साहब, नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान। देखिए मियां नवाज शरीफ का अब एक लफ्ज़ में तो शायद नहीं, लेकिन जो हम ओवरऑल एक नहीं एनालिसिस कर दें, एनालिसिस जो हम करते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात की है तो उनमें वज़ादारी बहुत है,
एज अ पर्सन, एज अ सियासतदान। मैं लीडरशिप ट्रेट पूछ रहा हूँ जो एग्जिबिट की जाती है, ये तो पर्सनल होगी ना। देखिए, लीडरशिप बेसिकली वही वाली बात है कि किसी जगह पर बैटल हार्डन हो जाना और अड़ जाना जाकर। मियां नवाज शरीफ वो अड़ भी गए, लेकिन सियासतदान में एक ट्रेट होनी चाहिए कि वो जहाँ सूरत-ए-हाल से एडजस्ट करना हो वो करते हैं। इमरान खान साहब है कि मेरे ख्याल में जितना पॉपुलैरिटी राइज इमरान खान को मिला वो उनकी पर्सनल ऑरेटरी, उनकी वो एक कमाल है। यानी कि जो एक बड़ा मेजेस्टिक व्यू होता है इमरान खान का जब वो तकरीर कर रहे होते हैं, जब वो तकरीर करते हैं तो जो उनका ऑडियंस है, जो लोग सुन रहे होते हैं, उन पर बाकायदा तौर पर इमरान खान के वोटर के ऊपर सहरतारी होता है, लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं इमरान खान। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, मैं समझता हूँ कि मैं एग्जैक्टली लोग उसे गलत ले लेते हैं कि ये आप कंपैरिजन भुट्टो साहब से करना, मैं भुट्टो साहब शख्सियत कि वो उनका एक अपना ऑरा है कि इमरान खान वुड गो एनीवेयर एंड पीपल वुड बी अंडर हिज इन्फ्लुएंस, ये मौजूद है। और ये मैं कभी कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह भुट्टो साहब थे मरूम, वो एक तकरीर करते थे तो समा बांध देते थे। इमरान खान की गो के उस तरीके की तकरीर नहीं होगी, लेकिन वो जिस तरीके से बात करते हैं समा बांध देते, वो भी समा बांध। मगर शेख मुजीबुर रहमान भी समा बांध देते थे, या कायदे आजम भी समा बांध देते थे, लेकिन कायदे आजम ने नतीजा निकाला। तो लीडर वो होता है जो नतीजा निकालता है। और बहुत इख्तिसार के साथ साहब से इजाजत के साथ कि लीडर या सियासतदान अच्छा वो भी होता है जो अपने लिए या अपने वोटर के लिए, अपनी जमात के लिए किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन के अंदर स्पेस या जगह निकाले। अभी जो जिस तरह बड़ी साहब ने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत ये है कि एक हाथ गिरबान पे दूसरा पाँव में, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के दोनों हाथ गिरबान और दोनों हाथ पाँव में दोनों बेसिकली ऐसे ही है ना। और एग्जैक्टली इस वक्त हमें क्या नज़र आ रहा है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। कोई ये तो झूठ है अगर कोई कहे कि जी हम इस वक्त वो हक सच की आज़ादी और हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। कोई हकीकी आज़ादी नहीं, सारे उसी तनख्वाह पर काम करते हैं। वोट को इज्जत दो से शुरू हुआ तो मामला कहाँ आके रुका। यहाँ हकीकी आज़ादी की बात हो रही है तो उसी तनख्वाह पे सारे काम करेंगे। मेन बात कुर्बत की है। बड़ा पॉइंट आपने दिया। ये नई साहब, इतना लंबा आपका कैरियर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी, जर्नलिज्म का भी, चीज़ों को भी देखा आपने, तो मैं मेरी ख्वाहिश है जानने की, आपको पछतावा होता है कभी यार ये मैंने डिसीजन जो है ना गलत कर दिया साहब अपनी फील्ड, अपनी लाइफ में, ये मैंने इस बंदे फला बंदे को ये जो मैंने एक्ट किया ये गलत हो गया? आपके प्रोफेशनल लाइफ की, ज़ाती ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, कोई पछतावा हुआ? इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते हैं ना कि डट गए हैं, तो काश वो डटे रहते, काश वो डटे रहते। मुनीब ने थोड़ा इशारा किया है, ये अगस्त सितंबर में जब बाजवा साहब को मिले प्रेसिडेंट हाउस में, तो पहला फिक्रा क्या था? बाजवा साहब ने जो चुस्त किया, उन्होंने कहा कि आप तो मुझे मीर जाफर मिसादेक कहते थे, फिर मुझसे मिलने के लिए इतनी तड़प क्यों है? कहते वो तो मैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कहता हूँ, जो कि इन्होंने कहा कि एक पल में आप देखो, जब आप जो है नवाज शरीफ को मैंने कभी गलत बयानी करते नहीं देखा, ना वादे करते देखे। शहबाज शरीफ भी कर देगा कि मैं 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। ये एक बड़ी एक जो मुदब्बराना मैच्योरिटी जो लीडरशिप में चाहिए ना, वह दूसरा ये है कि सियासी तौर पे नवाज शरीफ साहब भी कोई इतने ब्रिलियंट लीडर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के मुकाबले बहुत समझदार है। फिर लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं आप भट्टी साहब। इमरान खान साहब की सारी क्वालिटी के बावजूद कि वो मेस्मराइजिंग स्पीकर है और उसके बाद दलेर है, लेकिन सियासी तौर पे मैं अक्सर कहता हूँ, एक ही फिक्र दोबारा दोहराता हूँ कि 25 अप्रैल 1996 से लेके आज तक एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं। और ये वो बात है जो मैं इमरान खान साहब को मुंह पे कह चुका हूँ कई दफ़ा, जब हमारे हालात जो थे ये सहूलत थी, कि एक डिसीजन सियासी नहीं है जो कि उन्होंने सही किया। सर जिंदगी में और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इमरान खान को लेके आने वालों में आपका हाथ था, इसकी ये पछतावा कि उनको छोड़ने वालों में आपका हाथ है, ये पछतावा नहीं? मुझे दोनों में पछतावा नहीं है। पहले बात है, पहली बात तो है सही है नहीं कि इमरान खान साहब अगर मेरी मानते तो मुझे तो इस तरह क्लैरिटी थी कि सियासत इनकी फील्ड नहीं है और बहुत जलील होना है। अगर भाजपा के कंधे पे बैठ के सियासत कामयाब करानी थी और शौक खानम और इतने बड़े बड़े कारनामे, वर्ल्ड कप जो है वो 96 के अंदर भी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएं, 97 में भी, 2002 में भी ज़ब्त हो जाए, 2018 में भी स्पेस ना हो, ठीक तो मेरे ऐसे आने का, सियासत में आने का, ये नाम कमाने का या लोगों को गालियाँ दे के क्या फायदा? भट्टी साहब, आपको कोई शिकवा है इमरान खान से, नवाज शरीफ से? आपके कौमी लीडर रहे सारे। पहली बात तो ये कि एक तो इमरान खान का डिसीजन ठीक रहा, न्यायी साहब से जान छुड़ाना ये तो कमाल का डिसीजन है।
और इस पे तो सारों को मैं दाद देता हूँ। आई लव यू इमरान खान साहब। अब अच्छा नहीं अब एक फिक्र नहीं अब मेरी बात नहीं, आपका फिक्र नहीं। अच्छी बात यह है कि लीडर की तरह आपको भी इमरान खान साहब ने एक ये चाहने मानने वालों को भी गलत बयानी करने पे फिर सीरियस हो जाते हैं, फिर सीरियस हो जाते हैं। इतना अच्छा डिसीजन इमरान खान ने लिया, उसको सेलिब्रेट करें मेरे साथ। आज आप होते तो वो ये वज़ीर आज़म भी ना बनता। सुनो तो सही। ओहो भाई सुनो तो सही। नहीं अब ना, मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, सुनो उसके बाद नहीं सुनूंगा तो वो कोई अच्छा फिक्रा बोल देगा। नहीं अच्छा फिक्र अच्छा अगला सवाल था कि जिसको कहना चाहिए कैसी बात करते हैं आप? आपने कोई यहाँ रिपोर्ट कर सुन ले यार। अच्छा सुना दे। कोई इतना क्यों घबराहट डिफेंसिव ना हो गया। अच्छा आपकी फॉर्म अच्छी है। अच्छा हर लिहाज से अच्छी है। फॉर्म अच्छी है। चलो जी चलो चलो मैंने कहा सुनाए जो है ना शामी साहब जो है ये मेरे साथ हैं आज आखिर तक इमरान खान साहब जो है उन्होंने सीरियस नोट, क्योंकि आपने एक बात मजाकी की है कि उनकी शायद पूरी शिद्दत से ये हो कि जी मैं किसी तरीके से जो है उनके साथ बेंड कर लूँ, पैचअप कर लूँ, लेकिन आपने नहीं किया बात। लेकिन मैं नहीं, बात ये नहीं देखो। अच्छा जी भट्टी साहब क्या आप बता रहे थे? तो आपने कहा कि पता नहीं आप इमरान खान से शुरू डिसीजन किया इनसे जान छुड़ाने का। अच्छा अगला गलती क्या है उसकी इनको साथ रखने की। ये सबसे बड़ी गलती थी। बेड़ियों में बैठ गए थे, लेकिन बर वक्त ये इमरान खान जो जेल पहुंचे न्यायी साहब की वजह से पहुंचे। इब्तदा इनकी थी ना, वो इस वजह से पहुंचे थे। और जेल तो आप तो मौजे कर रहे हैं ना, इमरान खान को अपना लीडर मान के उसको जेल पहुंचा के उसकी ईद गुजरी है जेल में। आप यहाँ पे खाबे खा रहे हैं, कभी जूस पी रहे हैं, कभी कहीं ठहरे हैं, कभी यूरोप के विजिट। आप जैसे सपोर्टर से मरवा दिया उसको। चुप करें इमरान, आप पूरे मुल्क को ईद मुबारक। इमरान खान साहब आपको भी ईद मुबारक। देख रहे हो वो जेल में बेचारे हैं, उसको मुबारकबाद दे रहे, खुद तो आप खुले आजाद फिर रहे हैं। तो आपने क्या अच्छा किया उसके साथ? मैं कह रहा हूँ कि 5 खाली हैं। मैं न्याजी साहब और आप 3 भी जा सकते हैं और वहां भुने हुए मुर्ग भी खा सकते हैं। तो आपको भी इमरान खान में कोई सीरियस डिफेक्ट नजर नहीं आता? इतनी आपकी फैन फॉलोइंग के ब्लाइंड किस्म। शामी साहब और मुनीर साहब बताएं मिल के पहले तो ये नहीं सवाल मेरा, ये क्या सोच है? ये सोच है क्या? इस सोच ने उसको जेल में नहीं पहुंचाया कि सपोर्टर निकला तो नहीं उनके लिए? वो समझे ये थे कि भट्टी साहब जैसे करोड़ों दुनिया आ जाएगी बाहर। देखिए भट्टी साहब का तो मैं हमेशा, ये मेरे मुंह में बैठे मेरे भाई हैं, मैं इनसे मेरा वैसे बड़ा हमारा बड़ा डिस्क्लेमर हो गया। अब असल बात मैं असल बात में कहता हूं भट्टी साहब को मैं हमेशा कहता हूं कि भट्टी साहब अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, लेकिन आपका तज्जिया निहायत बदबूदार होता है। अच्छा मैं इनके मुंह पे कहता हूं। इसका आसान ये तो कह दिया अबुल कलाम आजाद है। उन्होंने कहा जी उनका लहजा, उनका उर्दू तर्जुमा ये कि अल्लाह मियां ने आपको बड़ी इज्जत दी है, आपको रास नहीं आई। उर्दू तर्जुमा ये सही मेरी रास बड़ा कुछ आया है, ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेला नहीं पता सर ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा मुनीर भाई बताएं। इमरान खान साहब शुक्रिया जान छोड़ाई। अरे अब बात ये है, ये जो सोच है वो भट्टी साहब को मुबारक हो, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब ने यार सीरियस ना हो, लाइटर नोट में नहीं लाइटर मुबारक हो। आप हंसते हुए ये बात कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई भट्टी साहब को मुबारक हो। बात ये है कि जो इमरान खान साहब ने ये सिलसिला उनका है ना, ये जो कम से कम जो भट्टी साहब कह रहे हैं कोई और प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है नहीं। किसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं? आपने फिर क्या उन्होंने ये कहा वो बात कर देते बात तो कर लेने हैं ना। नहीं वैसे कब किसने कहा कि किसी बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती? आप बता नहीं सके। आपने 2 प्रॉब्लम बताई न्यायी साहब स्पेसिफिक कि न्यायी साहब को छोड़ दिया, अच्छा किया, न्यायी साहब को रखा था, गलत किया था। देखिए एक इंसान है, एक मुकम्मल पैकेज होता है, उसमें खूबियां होती हैं, उसमें खामियां होती हैं। तो फिर आपने उन पे रोशनी नहीं डाली ना भट्टी साहब, याद है पा दो फिर। अब आप डाले रोशनी, हर इंसान में खूबियां खामियां होती हैं। हमने न्यायी साहब सेंट्रिक गुफ्तगू की ना। अब बात यह है कि जी सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम इमरान खान साहब को, जो मैं पिछले कम से कम ये पिछले 2-2.5 सालों में जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ, वो ये है कि इमरान खान साहब में दूरअंदेशी नाम की कोई चीज़ नहीं है बहसियत सियासतदान। उसकी एक वजह जो नज़र आई कि देखिए आपको अगर ये पता लग जाए कि यार मैं हुकूमत से, मुझे चले जी साजिश जी जनरल बाजवा ने कर दी, कभी अमेरिका ने कर दी, जो भी चलो, कभी साइफर हो गया, कभी मैं निकल आया हूँ, लेकिन मैं निकलने के बाद यार मेरी तो पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है, जो कि आज से पूरे तकरीबन 2 साल पहले जुलाई 2000 अगस्त में वो उनकी पॉपुलैरिटी पीक कर गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो सबसे बड़ा गलती थी जो इमरान खान साहब ने की कि अंडर एस्टिमेट किया और ओवर एस्टिमेट किया। खुद को लोग नहीं निकले बाहर, भट्टी साहब नहीं बचाने आए प्रोटेस्ट करने बाद। ओवर एस्टिमेट किया अपनी जात को। नहीं पता क्या बात ये है कि इमरान खान साहब इनके पास मैं अर्ज कर
उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया, ठीक है, ओवर एस्टिमेट किया अपनी अवाम की हाँ, और दूसरी बात जो उनके साथ फिर लोग थे कि जी आप तो इतने पॉपुलर हैं कि आज तक आप जितना पॉपुलर कोई नहीं है, आप तो फौज से भी टक्कर ले जाएंगे, और आप क्योंकि इक़्तिदार में नहीं भी हैं लेकिन फिर भी आप इतने 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 तगड़े हैं कि आपकी मर्जी के बगैर तो नया आर्मी चीफ लाग ही नहीं सकता। वाह, और जिसको आप अपोज करेंगे वो तो लाग ही नहीं सकता। अंदाजा लगाएं जरा। नहीं, इशू बेसिकली सिर्फ इमरान खान की जो लाइफ, मैं समझता हूँ जो रिसेंट उनकी गलती है वो है फौज से लड़ाई। फौज से सियासतदान को नहीं लड़ना चाहिए, फौज को सियासतदान से नहीं लड़ना चाहिए। और न्यायी साहब थे जो नवाज शरीफ साहब की फख्र करते थे कि डिक्टेशन नहीं लेंगे तो फलाना नहीं करेंगे तो फलाना नहीं करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने वो लेवल कन्फ्रंटेशन तो नहीं की ना यार कि निकल के तो अटैक ही करते हैं स्टॉलमेंट्स लेवल पे। को छोड़े ना, कोई भी सियासत को सियासत में रखना चाहिए। फौज से लड़ाई से कोई, फौज से कोई ना जीता है ना जीत पाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात पूछ लेंगे शामी साहब, एक बात बताएं, पॉलिटिशियन पाकिस्तान के कई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए, लेकिन क्या आप उसे एग्री करेंगे कि ये जो मामला हुआ है इमरान खान का, ये बाकियों को सबको पीछे छोड़ गया है इंटेंसिटी में, इम्पैक्ट में और अग्रेशन में, जो उधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है। आप एग्री करते हैं इस बात से? ठीक। और आपके ख्याल में क्या हुआ, ये क्यों हुआ, इसमें किसका रोल है? इसमें ओवर एस्टिमेट किया इमरान साहब। इमरान खान किस चीज को? अपनी पॉपुलैरिटी को। उनको लगा था 12 के लोग देखिए लाखों में आ जाएंगे। जो 9 मई हुआ, अब उसकी बड़ी तौजीहात उन्होंने की हैं। अगर वो डिसऑन कर देते पहले दिन तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ना उन्होंने उसे डिसऑन किया, ना उन्होंने उसे ऑन किया, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। तो ये बात तो दुरुस्त है ना कि देखिए सियासी जमातें जो होती हैं वो फौज से लड़ने के लिए नहीं बनाई जाती, वो छापा मार तंजीमें नहीं होती। इसलिए फौज से लड़ाई आपकी ना बनती है ना बन सकती है, और ये तजावुज़ हुआ है और उनके लिए एक बड़ी मुश्किल का बायस बना है। ईद की ये पुरवकार तकरीब और हमारा शो, हमारे एनालिस्ट आपके साथ रहेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। शामी साहब, पछतावा कभी हुआ आपको जिंदगी में कि यार सहाफत में मैंने ये जो कर दिया ना काम, ये नहीं मुझे करना चाहिए था, साफियाना जिंदगी के अंदर कभी रिपेंट हुआ हो कोई? देखिए अब मैं सोचता हूँ, मसलन जुल्फ़िकार भुट्टो है, उनको फांसी नहीं लगनी चाहिए थी। उसमें आपका क्या रोल था? हम उस वक्त उसके हामी थे ना। आप कलम के जरिए सपोर्ट कर रहे थे। एहतसाब होना चाहिए जो आज नहीं, न्यायी साहब का रोल है। दामे दरमे कदमे सुखने, मतलब इस बात को सपोर्ट कर रहे थे ना, मगर बाद में मालूम हुआ कि नुकसान हुआ है। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना, शामी साहब, आपको यानी कि भुट्टो की साहब की जो फांसी है उसको लेके उलझन होती है कि यार मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है किसी छोटे लेवल पे? उलझन ये होती है कि बात के जो हालात थे ना उसमें कोई वो अच्छा नहीं हुआ मामला। पॉलिटिकल प्रोसेस जो था ना वो चलते रहना चाहिए था। अब उसमें जाहिर है कि भुट्टो साहब का जो दौरे हुकूमत था, चलो उसमें तो बड़ा तकलीफ दे था, ठीक है, लेकिन आपको उसकी रियलाइजेशन है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आपका रोल कुछ भी नहीं होना चाहिए था इसके अंदर। इसके हाँ नहीं, ये जो रोल था यानी एक उस वक्त जो आप रिग्रेट करते हैं? मतलब रिग्रेट भी उतना नहीं होता, बस अफसोस। रंजीदा है, रंजीदा ज्यादा सही लफ्ज है। न्यायी साहब, आप अपनी किसी बात पे पछताते हो या रंजीदा हो अपने प्रोफेशनल कैरियर के हिसाब से? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि मैं पछताता तो नहीं हूँ। जो भी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट था वो एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट में रोल था, ठीक है, लेकिन उससे मेरी ज़िंदगी का कैरियर धारा सारा चेंज हो गया, और उस चीज़ से मैंने यहाँ किया, वो मेरे पे यहाँ हुआ कि एक ऐसी फील्ड में हूँ जिसमें कोई फ्यूचर नहीं है। जर्नलिज्म या स्टूडेंट पॉलिटिक्स? मैं स्टूडेंट जर्नलिज्म तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आ गया हूँ, तो कोई इशू नहीं है, मेरा फील्ड नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मेरा पीछे एक जो पॉलिटिकल मेरा एक जो था मेरे अंदर जो उसके लिए, लेकिन ऐसा आपको कभी अपने प्रोफेशनल कैरियर में कभी रिपेंट हुआ ही नहीं? नहीं, बहुत रिपेंट हुए मेरे ख्याल है। बताया ना सर लोगों से। मेरा ख्याल है कि देखो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वजह से मैं तालीम मुकम्मल ना कर सका, मुझे फील्ड चेंज करनी पड़ी। इंजीनियरिंग मेरा पैशन नहीं था, मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी। नहीं, कोई ऐसा एरर जो आपको लगा कि यार ये गलत किया मैंने? देखो गलतियां तो आदमी बहुत करते हैं, अब इतनी बड़ा ब्लेंडर नहीं हुआ, और छोटी छोटी गलतियों ने बहुत इम्पैक्ट डाला है, मतलब बेशुमार हुई है छोटी। आपकी तो खैर मैं तो एक तो कोई होगी नहीं। मैं अपनी गलतियों को भी इंजॉय करता हूँ, ब्लंडर्स को भी बताया ना कोई एक दो। फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि आज सोचता हूँ कि मेरी बेगम जो थी
अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसको हर चौथे दिन, हर 10वें दिन उसको मैं दुख देता था। लेकिन ये इसमें आप हंस रहे हैं? हाँ, नहीं वो इसलिए हंस रहा हूँ कि वो भी हंसती थी मुझ पे बाद में उसने भी कहा। तो ये तो खैर दूसरी बात। लेकिन आजकल कोई ब्लंडर्स? आजकल तो मैं आई लव ब्लंडर्स। अच्छा। हाँ, आई बहुत ब्लंडर्स करता हूँ, हर रोज ही करता हूँ। यूरोप में कितने ब्लंडर किए भी आप गए हुए थे? 2 दिन में जितनी दफा हो सकते थे। अपने बलफूफ अंदाज में बात नहीं, 2 ब्लंडर से मुराद इन्होंने 2 गलतियां की। इस्तियारे नहीं चलेंगे। अच्छा, ये वो सारे लोग हैं जिनको यूरोप में ब्लंडर जलते हैं, जो जलते हैं आपसे। यूरोप में ब्लंडर ये होता है। ये देख रहे हैं कि कामरान का शो रेटेड जी है। जी जी, नहीं इसमें पेरेंटल रेटेड जी है। ये इन्होंने कहा, भट्टी साहब बताया यार, खुल के बता दें पेरेंटल गाइडेंस में जी। आप खुल के बताया आपकी जिंदगी में ब्लंडर कौन कौन से हुए? कि इमरान खान को सपोर्ट करना, नवाज शरीफ को बुरा भला कहना, या नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। आई लव इट। मैं अपनी बात में, मुझे हमेशा आपके फेवरेट डिक्टेटर्स कौन से हैं? परवेज मुशर्रफ साहब। आपके? वैसे एक हमारा तो मुल्क ऐसा है ना जिसमें ये भी पूछना पड़ेगा। आपने जो लिखा था कॉलम सर बाजवा पे, तो वो आप उसमें अभी भी मैं अपने बाजवा साहब मेरे सर बाजवा कॉलम पे फख्र करते सवाल पे आए। हाँ, डेफिनेटली। आपको क्या इतराज़ है उस कॉलम? डेफिनेटली, क्यों नहीं। सवाल है, आप जो सवाल जो बंदा जिस बंदे से ताल्लुक हो और वो जवाल में उसे छोड़ दिया, कैसे हो सकता? ठीक है, आई लव इट। बड़ी अच्छी बात। देखिए कि कैसा मुल्क है मजेदार। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपके फेवरेट डिक्टेटर्स कौन से पाकिस्तान के? क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा, मजे की ये सवाल भी किसी ने नहीं पूछा। मेरा फेवरेट डिक्टेटर नवाज शरीफ। अरे यार ये नहीं यार, मेरा सवाल जवाब ले ले। बात हो रही है जनरल अयूब खान, जनरल याहिया, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, इन 4 की बात हो रही है। किसी के इनमें से बयाना उसने इन पे नहीं पकड़ा होगा। है जी, उसने बयाना इन पे नहीं पकड़ा, बयाना किसी और बंदे पे, नवाज शरीफ पे पकड़ा हुआ। पकड़ लिए। फेवरेट डिक्टेटर इनसे भी पकड़ा। फेवरेट डिक्टेटर एडल्ट, हमारी जो 4 है ना एडल्ट लाइफ के अंदर, जिसको करीब से मतलब देख सके, जरा एनालाइज को, मुशर्रफ साहब ही थे। नहीं, वो फेवरेट है आपने, ये नहीं करीब से देखा। एक बात मुशर्रफ साहब इनसे ज्यादा जमहूरी थे। ठीक है, आपके फेवरेट नहीं है? उन्होंने नीचे नाज़िम बना दिए थे ना हॉकी खेलने तो सही। मुशर्रफ साहब, हाँ, मुशर्रफ वोट यार, मुशर्रफ साहब 2 वोट 3 हो गए वोट जी मुशर्रफ साहब के हक में। शामी साहब 4 डिक्टेटर्स थे, तो ये मुल्क में मार्शल तो रहा है। अब ये सवाल पूछना जायज़ है, पहली दफा पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल इस तरह का। आपका फेवरेट डिक्टेटर? देखिए, जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान जो है, उनसे तो हमने बरता नहीं है। मैं तो तालिब इल्म था उस वक्त। ठीक है। और मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया, उनका झंडा उठा के ठीक है। जो 3 बाकी हैं, जनरल याहिया से आप इम्प्रेस नहीं थे? नहीं, जनरल ज़ियाउल हक। क्यों? वो एक जनरल ज़ियाउल हक, एक तो उनमें जो मिडिल क्लास वर्चूज थी और जो उनकी आजिज़ी थी और सादगी थी। आपने बहुत क्लोज से ज़ियाउल हक साहब को बहुत क्लोज से देखा मैंने, और उनसे हम ऐसी गुफ्तगू कर सकते थे जैसे आपसे कर रहे हैं। वाह। एक दूसरी बात ये, देखिए, उनकी क़यादत में सोवियत फौजें जो हैं, शिकस्त हुई उनको वापस होना पड़ा अफगानिस्तान। नहीं साहब, आपके फेवरेट डिक्टेटर? देखिए जी, मेरे तो 4 जो डिक्टेटर्स थे उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। अयूब खान के बारे में भी, उसके साथियों ने जो उसके ऊपर लिखा है, उसके दौर में कुछ हुआ है जब वो आर्मी चीफ बने तब से। इसमें तो 2 राय नहीं है कि जनरल ज़ियाउल हक जो है, वो जब आए थे तो 100% जो राइट और लेफ्ट की जंग अरूज पे थी, और 100% राइटिस्ट जो थे वो उनके शिफ्ट कर गए थे। उनको फौरन ही राइटिस्ट ने पॉलिटिकली अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि इन द नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग शामी साहब हो गए और उनके जितने शामी साहब के की तरह सोचने वाले लोग थे, नतीजे में आए थे सारे उन्हीं ऑटोमेटिकली ये ज़ियाउल हक को, और ये वाहिद आदमी है जो डेथ हुई, तो मेरा ख्याल है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में उससे बड़ा फ्यूरल शायद कहा जाता है वो मिलो, इतना बड़ा सेंड ऑफ नहीं मिला। कुछ कहना आपने? लेकिन अयूब खान समझा, वर्स्ट डिक्टेटर अयूब खान था। आखिरी लम्हे चल रहे हो आपके मीडिया पे, आखिरी लम्हे चल रहे हो, क्या कहेंगे? अयूब खान की सबसे बड़ी गलती जो थी वो 1965 की जंग थी। ठीक है, समझे, आपके आखिरी लम्हे चल रहे हो मीडिया पे, उसके बाद आपको मीडिया पे बात करने का, मीडिया को देखने का, मीडिया कुछ कहने का मौका ना मिले। मिस्टर भट्टी, व्हाट वुड यू से? पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आते हैं। मुनीब भाई,
आपके लिए तो खैर चैनलों की बहार है, तो आप बताएं, आपसे तो पूछना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज आप समझे कि अब आप जो कोई आपका नया चैनल आ रहा है उसमें आप पहले दिन बैठे हैं और पहला फ्रेम खुलता है, तो आप क्या कहेंगे अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब ये भी बताएंगे कब तक के लिए हूँ, कब तक के लिए हूँ? मैं वो टाइमर ऑन कर लूंगा साहब, टाइम बम वाला। बहुत शुक्रिया मुरीब भाई आपका, भट्टी साहब आपका तो क्या घर की मुर्गी दाल बराबर बात, लेकिन आपका भी शुक्रिया। जैसा आपका डबल शुक्रिया, ये पाकिस्तान की तारीख का आपका पहला शो है जिसमें आप मोबाइल नहीं देखा आपने, और वो भी हमने आपका मोबाइल बड़ी जल्दी शामी साहब सिफारिश करके घर की दाल है, मोबाइल पे घर की दाल है मुर्गी बराबर। लेकिन सर आप हमारे लिए देसी मुर्गा भी है, आप हमारे लिए मटन भी है, हमारे लिए ऊंट भी है, हमारे लिए घोड़ा भी है, सब कुछ जितने अच्छे ये नहीं पूछा मोबाइल क्यों है। मोबाइल की वजह ये होती है कि अगर मैं मोबाइल ना देखूं तो ये हर वक्त मेरे शो में साथ बैठे। अच्छा बिल्कुल, इनको सुनना मेरे लिए सुहाने रूह है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे ज्यादा मैंने शामी साहब को एंजॉय किया, फिर मैं न्याई साहब को एंजॉय किया, फिर इन दोनों भाइयों को भी एंजॉय कर लिया। ये तो हैविंग कंसोलेशन प्राइज है ना। तो भाइयों और बहनों जी, तो ये है कि ईद में भी उम्मीद है कि आपको मैंने तो बोर होने नहीं दिया होगा। बाकियों ने क्या किया या हमें फीडबैक दे सकते हैं ट्विटर अकाउंट पे भी और फेसबुक पे भी। मुझे दीजिए नेक्स्ट ईद तक के लिए इजाजत।